इस विश्लेषण में प्रभु श्री राम भक्ति मार्ग और भक्ति के 9 सूत्रों का महत्व बताते हैं। प्रभु श्री राम कहते हैं, प्रिय हनुमान, जो मनुष्य मुझ में शरण लेता है, मुझ में ध्यान करता है, मेरे नाम का जप करता है, उसे मैं निश्चित रूप से दर्शन दूंगा, बिना मांगे दूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है वह कहीं और शरण नहीं ले पाता। तुम्हारी आध्यात्मिक तपस्या की वजह से तुम जगत की सारी वासनाओं से अभी इसी क्षण मुक्त हो। तुम्हारे शरीर के मृत्यु के पश्चात तुम मुझे प्राप्त कर मुझ में लीन हो जाओगे। वह मनुष्य जो योगियों की सेवा करते हैं, जो मेरी भक्ति करते हैं, जिन्हें परम ज्ञान और परम आनंद प्राप्त हुआ है, ऐसे मनुष्य के मुट्ठी में मुक्ति है। ऐसे मुक्ति प्राप्त मनुष्य को कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप एक मनुष्य है या स्त्री है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी जाति क्या है, आपका नाम क्या है, आप क्या कार्य करते हैं, इन सब चीजों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जीवन के 4 आश्रम में, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम, इनमें से कौन से आश्रम में चरितार्थ कर रहे हैं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी पूजा करने के लिए केवल आपकी भक्ति की जरूरत है। भक्ति के बिना मेरी पूजा संभव नहीं है। अगर मनुष्य में मेरे प्रति भक्ति नहीं है तो केवल कर्मकांड करने से, तप करने से, दान धर्म करने से, वेदों का अध्ययन करने से या शास्त्रों का अध्ययन करने से उस मनुष्य को मेरे दर्शन नहीं होंगे, क्योंकि उसमें मेरे प्रति भक्ति नहीं है। जिस प्रकार व्यक्ति को आंखें होने के बावजूद अंधेरे में वो देख नहीं पाते जब तक कि रोशनी ना लाए, उस रोशनी में फिर वो सीढ़ियाँ भी चढ़ सकते हैं, उसी प्रकार किसी मनुष्य में अगर मेरे प्रति भक्ति है तो उस भक्ति के कारण उनका आत्मा चैतन्य स्वरूप, प्रकाश स्वरूप हो जाता है। अपने भीतर भक्ति का संवर्धन कैसे करें? मेरे प्रति भक्ति कैसे बढ़ाए? पहली साधना यह है, मेरे भक्तों की संगत में रहे, मेरी और मेरे भक्तों की सेवा करे, एकादशी को उपवास करे, मेरे त्योहारों को मनाए, मेरी गाथाओं को सुने, मेरी गाथाओं की चर्चा करे, मेरी गाथाओं का वाचन करे, पूर्ण भक्ति से मेरी पूजा करे और मेरे ही गुणगान गाए। अगर मनुष्य प्रतिदिन इस तरह से अपना जीवन व्यतीत करता है तो उसके हृदय में भक्ति का उदय होगा, उसे पवित्र भक्ति प्राप्त होगी। जिनके हृदय में मेरे प्रति भक्ति है उनको ज्ञान और त्याग प्राप्त होगा और वे जीवन मृत्यु के इस चक्र से मुक्त हो जाएंगे, उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। जिन मनुष्यों की मेरे प्रति भक्ति नहीं है और जो सत्य की खोज में अनेक शास्त्रों का अध्ययन करते रहते हैं, वह केवल अंधकार में डूबते जाते हैं। ऐसे मनुष्यों को परम ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती और
सैकड़ों हजारों जन्मों के बाद भी उन्हें मुक्ति मिलना संभव नहीं। अगर आप भक्तिमय हो जाएंगे तो आपको बिना किसी कठिनाई का सामना करते हुए मोक्ष की प्राप्ति होगी। मेरी ही इच्छा और आज्ञा से तुम अपने अंतिम गंतव्य को प्राप्त करोगे, क्योंकि तुम में मेरे प्रति भक्ति है। दूसरी साधना यह है कि आप मेरी इस ब्रह्मांड में जो गतिविधियां हैं उनका वर्णन करें, उनका विश्लेषण करें। तीसरी साधना यह है कि आप मेरे सारे अच्छे गुणों का वर्णन और चर्चा करें। चौथी साधना यह है कि आप मेरे बताए हुए मार्ग का विश्लेषण करें, उस पर चिंतन करें और सभी मनुष्यों को उसके बारे में बताएं। पांचवी साधना यह है कि आप एक गुरु के प्राप्ति के लिए प्रयत्न करें और अच्छी आदतों से अच्छे चरित्र का निर्माण करें और साथ में नियमों का पालन करें। छठी साधना यह है कि आप बिना भूले सतत मेरी पूजा करें। सातवीं साधना यह है कि आप अपने गुरु से मेरे नाम की मंत्र दीक्षा लें। आठवीं साधना यह है कि जगत में आप सर्वत्र हर व्यक्ति में, वस्तु में, चीज में मुझे ही देखें और मेरे भक्तों की पूजा करें। नौवीं साधना यह है कि आप वैराग्य वृत्ति का धारण करते हुए निर्मोही बने, किसी भी व्यक्ति या वस्तु के मोह में ना पड़े। मेरी भक्ति करने के यह 9 सूत्र है। यही मेरी भक्ति का मार्ग है। इस भक्ति मार्ग का अनुसरण करने से किसी भी मनुष्य को मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, किसी भी जाति या वर्ण का हो। मुक्ति निश्चित है। मेरी भक्ति प्राप्त होने से मेरे मूल तत्वों का दर्शन हो जाएगा। जो मुझे जान लेता है उसे इसी जन्म में मोक्ष की प्राप्ति होगी। अगर आप मेरी बताई हुई पहली साधना करते हैं तो बाकी 8 साधनाएं अपने आप समय अनुसार हो जाएंगी। तुम मेरे भक्त हो, इसलिए भक्ति और मुक्ति की प्राप्ति निश्चित है। मैं स्वयं तुम्हारे पास आया हूं। मेरे दर्शन मात्र से तुम्हें मुक्ति की प्राप्ति होगी, इसलिए भय छोड़ दो। अगर आप एकाग्र होकर, भक्तिमय होकर, मेरी शरण में आकर मेरे नाम का जप करते हैं तो आपके समस्त पापों का नाश हो जाएगा। आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, यह निश्चित है।